हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, जिसके लिए हमने इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। उनके माध्यम से हम सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो अगर आपको भी ट्रांसलेशन करना अच्छे से नहीं आता है तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखना चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने इसमें सिंपल सेंटेंस को लिया है। क्या लिया है? हमने इसमें सिंपल सेंटेंस को लिया है सबसे पहले। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको आप देख लीजिए अच्छे से। बिना स्ट्रक्चर के आप अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा है इसमें, जब सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे यानी कि साधारण वाक्य को। इसके बाद वर्ब को रखा है, इसके बाद वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स दिया गया है। श्रेया स्कूल जाती है। श्रेया स्कूल जाती है। यहाँ श्रेया क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने श्रेया को लिखा है। श्रेया, और गो मीन्स जाना होता है, उसमें ईएस जोड़ दिया गया, वो हो गया है गोज। श्रेया गोज टू स्कूल। श्रेया स्कूल जाती है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। तुम गाना गाते हो। तुम गाना गाते हो। तुम क्या है इसमें? तुम यहाँ देखिए, तुम क्या है? सब्जेक्ट है। तो तुम के लिए क्या यूज होता है? यू। तो यू मीन्स क्या होता है? तुम। यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गाते हो। देखिए यहाँ पर यू हो गया सब्जेक्ट आपका। इसके बाद सिंग क्या है? सिंग मीन्स गाना गाना, तो वर्ब हो गया। और देखिए अ सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए इसमें वर्ब जो है, यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, जो वर्ब है इसमें यस या यस नहीं लगाया गया है। क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में यस या यस नहीं लगाया गया है। हमने टेंस वाली वीडियो में पहले ही आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाया गया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे और एग्जांपल्स देखते हैं तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला एग्जांपल, चिड़ियाँ उड़ती हैं। देखिए इसको जो बनाया गया है ये गलत है, मिसप्रिंटिंग हो गई, ये मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये गलत है। चिड़िया उड़ती हैं, तो इसको किस तरह से बनाया जाएगा? चिड़िया के लिए क्या होगा? द बर्ड। द बर्ड, BIRD, यस, द बर्ड्स। उड़ना, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, या फेल वाई, फ्लाई। द बर्ड्स फ्लाई यानी चिड़िया उड़ती हैं। ठीक है, द बर्ड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फ्लाई मीन्स उड़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसमें यस यस नहीं लगा क्योंकि जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स जो है क्या है? बहुवचन में है, इसलिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस हमारा है, संजू पतंग उड़ाता है। संजू पतंग उड़ाता है। संजू क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। तो सबसे पहले हमने संजू को लिखा है। इसके बाद लिखा है फ्लाइज। फ्लाइज मीन्स क्या होता है? उड़ाना। फ्लाई मीन्स उड़ाना, उसी में ईएस जोड़ा गया है तो हो गया है फ्लाइज। संजू फ्लाइज द काइट। संजू पतंग उड़ाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। हम पढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, हम पढ़ते हैं। तो बी मीन्स होता है हम, और रीड मीन्स पढ़ना। बी रीड, हम पढ़ते हैं। इसमें भी ई एस नहीं लगा क्योंकि यहाँ जो वर्ब है, सॉरी जो सब्जेक्ट है, ये बहुवचन में है, प्लूरल में है, इसलिए वर्ब में ई एस नहीं लगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, उसकी माँ खाना बनाती है। उसकी माँ, उसकी माँ के लिए क्या यूज हुआ है? हिज मदर, यानी उसकी माँ खाना बनाती है। कुक्स फूड। कुक मीन्स खाना बनाना, उसमें यह जोड़ दिया गया है, कुक्स हो गया। ठीक है, कुक्स फूड। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पर अभी हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाले वाक्यों के बारे में, कि उसको किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है नकारात्मक वाक्यों का।
तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इसके बाद डू या डज इसमें से एक को रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप। बिल्ली घास नहीं खाती है, बिल्ली घास नहीं खाती है। बिल्ली क्या हो गया सब्जेक्ट, द कैट डज नॉट ईट ग्रास। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया कैट, इसके बाद डज लगा, क्यों लगा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है एक वचन है सिंगुलर नंबर में, इसलिए डज लगा है। अगर यहीं पर सब्जेक्ट बहुवचन में होता, प्लूरल नंबर में होता, तो यहाँ पर डू का यूज किया जाता। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। वह तुम्हें प्यार नहीं करती है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती है। तो वह के लिए यूज हुआ सी, सी मीन्स होता है वह, सी मीन्स क्या होता है वह, जो कि सब्जेक्ट है। सी डज नॉट लव यू, वह तुम्हें प्यार नहीं करती है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बैल दूध नहीं पीता है, बैल दूध नहीं पीता है। द ऑक्स डज नॉट ड्रिंक मिल्क। देखिए यहाँ पर द ऑक्स क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद डज लगा है, इसके बाद नॉट, इसके बाद ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक क्या है वर्ब हो गया, मिल्क क्या है ऑब्जेक्ट हो गया। द ऑक्स डज नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। तुम उसे नहीं जानते हो, तुम उसे नहीं जानते हो। तुम यानी यू, सब्जेक्ट हो गया यू, डू नॉट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते हो। देखिए यहाँ पर जो डू लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डू का यूज हुआ है। अगर सब्जेक्ट एक वचन में होता है तो यहाँ पर अभी डज लगता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। वह बनारस में नहीं रहता है, वह बनारस में नहीं रहता है। ही डज नॉट लिव इन द बनारस, यानी कि वह बनारस में नहीं रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और उदाहरण को और अच्छे समझेंगे। अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। इसमें सबसे पहले हम रखेंगे डू या डज को, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये ध्यान देना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्या आप लोग रोते हैं, क्या आप लोग रोते हैं। देखिए जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले डू या डज में से डू को हमने रखा, क्यों रखा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है बहुवचन का है, इसलिए डू यू बीप, यानी कि क्या आप लोग रोते हैं। देखिए अगला देखिए उदाहरण। क्या तुम्हारी गाय दूध देती है, क्या तुम्हारी गाय दूध देती है। डज योर काऊ गिव मिल्क, डज योर काऊ गिव मिल्क, क्या तुम्हारी गाय दूध देती है। देखिए यहाँ पर एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले डज को हमने रखा है, इसके बाद योर काऊ यानी तुम्हारी गाय सब्जेक्ट को रखा है, इसके बाद वर्ब रखा है, गिव, गिव मीन्स देना होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा है, मिल्क क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं उदाहरण, और अच्छे से ट्रांसलेशन करना हम सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है। क्या कुत्ते दिन में नहीं भौंकते हैं, क्या कुत्ते दिन में नहीं भौंकते हैं। देखिए डू द डॉग्स नॉट बार्क इन द डे, डू द डॉग्स नॉट बार्क इन द डे। बार्क मीन्स क्या होता है, भौंकना होता है। क्या तुम मुझे प्यार करते हो, क्या तुम मुझे प्यार करते हो। डू यू लव मी, डू यू लव मी। देखिए
अगला देखिए, क्या महिमा कविता लिखती है? डज महिमा राइट अ पोएम? तो डज या डू में से हमने डज को सबसे पहले रखा है, इसके बाद सब्जेक्ट को रखा है जो कि महिमा है, इसके बाद वर्ब को रखा है, राइट मीन्स लिखना होता है, इसके बाद अ पोएम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स। देखिए एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2-3 टाइप का बनता है। तो यहाँ हमने एक टाइप को बताया, दूसरा टाइप है, सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं जो दूसरी तरह से बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है। इसके बाद डू या डज को रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं, यहाँ पर देखिए, मैं खाना कब खाता हूँ। तो अभी हमने देखा था कि जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसका किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। अब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया है तो इसका किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाएगा, ये देखिए, ठीक है। मैं खाना कब खाता हूँ, तो सबसे पहले जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं, ठीक है। तो कब की अंग्रेजी क्या होगी? व्हेन। तो व्हेन लिखे हैं, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद डू लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बहुवचन का है। तो हो गया व्हेन डू। इसके बाद आई ईट फूड, व्हेन डू आई ईट फूड, यानी मैं खाना कब खाता हूँ। देखिए अगला देखिए, रोहित कैसे दौड़ता है। रोहित कैसे दौड़ता है, कैसे के लिए क्या यूज होगा? हाउ। हाउ डज रोहित रन, यानी रोहित कैसे दौड़ता है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं आगे और अच्छे से आप समझ जाएंगे अभी। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और हैं। कोमल कहाँ जाती है, कोमल कहाँ जाती है, कहाँ के लिए क्या यूज होगा? वेयर। वेयर डज कोमल गो, यानी कोमल कहाँ जाती है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, तुम चाय क्यों नहीं पीते हो। तुम चाय क्यों नहीं पीते हो, क्यों के लिए क्या यूज होगा? वाई। वाई डू यू नॉट ड्रिंक टी, यानी कि तुम चाय क्यों नहीं पीते हो। चलिए इसके बाद देखते हैं और आगे, तुम स्कूल कब जाते हो। तुम स्कूल कब जाते हो, कब के लिए क्या यूज होगा? व्हेन। तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने कुछ आपके लिए लिया है सेंटेंस, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला सेंटेंस है कि पायल गुड़िया बनाती है, इसका ट्रांसलेशन करके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रानी कविता नहीं लिखती है, अमन गाना क्यों गाता है। इन सब सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दूसरों को, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।